हेलो गाइस। मेरा नाम विश्वास दैताल है और आप सब बढ़िया हो। और थैंक यू बोलना है 300 सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू गाइस, बहुत हेल्प हुआ, थैंक यू। तो आज हम लीड कोड का डेली चैलेंज सॉल्व करेंगे। आज का लीड कोड का डेली प्रॉब्लम है नंबर ऑफ ए नोड इन अ सब ट्री विच विद द सेम लेबल। समझ गए हो, विद द सेम लेबल क्वेश्चन का नाम है। ओके, you are given a tree consists of n nodes number from 0 to n minus 1. Okay, and exactly n minus 1 as each. Okay, the root of the tree node is 0. So first rule is what? Always the root node starts from 0. This is the first rule. Each node of a tree has a label with a lower case given in the string label. तो second rule क्या है हमारा भी? Second rule है each node of a tree has a label which is a lower case character. तो हमेशा एक नोड को हमेशा एक लेबल के साथ मैच किया होगा। वो होगा सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर। ओके, and that's okay. The edge array is given on form of edge of I, where a of I is connected to p of I, which means edge node is connected to bf. So a parent बनेगा और एक child बनेगा। तो return an array of size n where answer I is the number of node in a subtree of ith node which have a same label of node ith. Okay, a subtree of a tree is in the tree consists of a node t and all the descent node. समझ गया। तो अभी क्या करना है हमें रिटर्न, और एक तीसरा रूल क्या है, हमें रिटर्न क्या करना है, अ साइज ऑफ एरे n where answer of I is the number of node in the subtrees of an ith node which have the same label. तो हमारा अभी 3 रूल है। पहला रूल क्या है, रूट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, द ट्री रूट स्टार्ट फ्रॉम 0. ईच नोड ऑफ एन ट्री हैज अ लेबल विच इज लोअर केस कैरेक्टर. तो दूसरा है हमारा पास हर एक नोड को एक कैरेक्टर एक लोअर केस कैरेक्टर के साथ जोड़ दिया है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है एरे ऑफ साइज n, जहाँ पर उसका सब ट्रीज, जहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स इन सब ट्रीज ऑफ ith नोड विच हैज़ अ सेम लेबल ऑफ नोड आई. समझ गया हो, ये समझ गया कि हम इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे. सो पहला एग्जांपल हमें क्या दिया होगा, हमें एक एरे दिया होगा और हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा. तो अभी हमें क्या क्रिएट करना है, हमें यहाँ पर एक ट्री क्रिएट करना है. तो हम पहला 0 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा 0 से स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ पर एक फर्स्ट रूल है. तो फर्स्ट रूल हमने 0 से स्टार्ट किया और कनेक्ट किया हमने 1 से और यहाँ पर 2 से. सो 0 इज कनेक्टेड टू 1, 0 इज कनेक्टेड टू 2, हो गया. अभी 1 देखते हैं, 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 इज कनेक्टेड विथ 4 एंड 1 इज कनेक्टेड विथ 5. हाँ, हो गया. 2 इज कनेक्टेड टू 3 एंड 2 इज कनेक्टेड टू 6. तो दोनों हो गया. अभी क्या बचा, अभी रूल 2 क्या है, हमें उसको हर नोड को लेबल के साथ जोड़ना होगा, लोअर केस कैरेक्टर कैरेक्टर के साथ जोड़ना होगा. तो यहाँ पर हम पहला उसको लेबल करेंगे. सो 0 1 2 3 4 5 6 हमने पहला लेबल कर लिया. तो 0 का लेबल क्या है, A. 1 का लेबल क्या है, B. 2 का लेबल क्या है, A. 3 का लेबल क्या है, E. 4 का लेबल D है, 5 का लेबल C और 6 का लेबल D है. तो हमने एक ट्री बना लिया. क्वेश्चन पहला 2 रूल से हमने एक ट्री बना दिया. फर्स्ट 2 रूल्स क्या था, नोड स्टार्ट फ्रॉम 0. सेकेंड रूल क्या था कि हर नोड को हमें ज्वाइन करना
हर हर वो हर नोड को हमें लेबल करना पड़ेगा। समझ गए होगा, ए ट्री हमने बनाया है, समझ गया। ये समझने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हमें रिटर्न करना होगा। क्या रिटर्न करना होगा हमें, यहाँ पर अरे रिटर्न करना होगा, अरे ऑफ अरे रिटर्न करना होगा। कैसे अरे रिटर्न करना होगा, जहाँ पर सेम लेवल होगा, सब ट्री का वैल्यू सेम होगा। सब ट्री का मतलब क्या होता है, ये जो रूट होता है उसका कोई भी नीचे चाइल्ड होगा वो सब उसका सब ट्री बनेगा। अगर हम एग्जांपल 1 का लेंगे, 1 का सब ट्री होगा 4 एंड 5, और 2 का एग्जांपल होगा 3 एंड 6। समझ गए होगे सब ट्री क्या है। अभी हम पहला 0 को देखते हैं। 0 के पास यहाँ पर लेबल ए कोई भी है, या 0 का लेबल ए है, इसके पास किसके पास भी ए है, इसके पास कोई भी ए नहीं, सो ए का वैल्यू होगा यहाँ पर 0। इसके पास कोई ए है, इसका इस सब ट्री में किसके पास भी ए है, हाँ है 2 के पास, तो यहाँ पर एक है, और तो दोनों सब ट्रीज में से सिर्फ 2 के पास 1 है। और हमें ए भी याद रखना होगा कि 0 के पास भी ए है, तो +1 करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट आंसर फॉर 0 इज 2। अभी 1 का देखते हैं, 1 का लेवल क्या है, 1 का लेवल है बी, और सब ट्री में बी है क्या, 4 लीफ नोड है, 4 इसके पास कुछ नहीं है। 4 के पास बी है, नहीं है। 5 के पास भी है, नहीं है, पर सिर्फ 1 के पास ही बी है, तो यहाँ पर होगा 1 आंसर। और 2 के पास कोई भी सब ट्री 2 है, अभी यहाँ पर ए कोई भी सब ट्री में लेबल ए है, नहीं है, तो इसका भी आंसर होगा 1। और 3 4 5 6 ये चारों क्या है, अभी ये चारों अभी क्या है, लीफ नोड। लीफ नोड का मतलब ये होता है कि इसका चाइल्ड और कोई भी चाइल्ड नहीं और सब चाइल्ड नहीं होता है, इसके लिए हम बोलते हैं इसको लीफ नोड। तो अगर लीफ नोड का सबका वैल्यू 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि इसके पास उसका एक ही लेबल होगा ना, इसके सब ट्री में कुछ नहीं होगा तो इसका एक ही होगा, तो यहाँ पर इसका 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। लीफ नोड ऑलवेज विल बी 1। इसका आउटपुट होगा 2, 1, 1, 1, 1। सेम आया आउटपुट हमारे को, हमारा भी उसका भी आउटपुट सेम है, इसका भी आउटपुट सेम है। समझ गया होगा। अभी ए और एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल करेंगे, 0, 1, 1, 2 और 0, 3। तो यहाँ पर 0 लेंगे, 0 इज कनेक्टेड टू 1, सही है, 1 इज कनेक्टेड टू 2, और यहाँ पर 0 इज कनेक्टेड टू 3। ये हमारा सब ट्री है, और यहाँ पर लेबल करना पड़ेगा हमें 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर 0 क्या है, बी है, 1 क्या है, बी, 2 क्या है, बी, और 3 है क्या है, बी। अभी हम सब ट्री के लिए बनाएंगे। यहाँ पर हमने एरर बना लिया, यहाँ पर भी सब सही है, यहाँ पर सब सही है। अभी हमें एरे आउटपुट करना होगा। तो इस सब ट्री में कितना बी है, इसमें कितना बी है, 2 बी है, इसमें कितना बी है, 1 बी है, और इसका कितना है, 1 बी। सो 1 + 1 = 3, और रूट का भी लेबल 1 होगा, तो 3 + 1 विच इज़ 4। अभी 1 का देखते हैं, 1 के पास कितना बीस है, उसके पास एक बी है, और सब ट्री के पास भी एक है। सो 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। और 2 के पास कितना 20 है, वो अभी बनेगा लीफ नोड, क्योंकि इसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो लीफ नोड होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली 1 डाल देंगे हम यहाँ पर। और 3 भी क्या है, 3 भी लीफ नोड है, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं, इसका भी 1 होगा। तो आंसर होगा 4, 2, 1, 1। तो हमें आंसर वही मिला, 4, 2, 1, 1। समझ गया। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक हिंट दिया होगा, हम हिंट देखते हैं। पहला हिंट क्या है, स्टार्ट ट्रेवर्सिंग द ट्री एंड ईच नोड शुड रिटर्न एन वेक्टर ऑफ इट्स पेरेंट नोड। ओके, एंड द वेक्टर शुड बी, और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वेक्टर शुड बी एन लेंथ ऑफ 26 एंड हैव the count of all the labels in subtrees of
ऑफ दिस नोड। ओके, समझ गया। तो हमें एक ग्रेट हिंट मिला है कि हमें 26 एक वेक्टर लेना है या फिर एक एरे लेना है 26 का, और उसको हमें काउंट करता रहेगा, कितना सब ट्री इसमें लेबल होगा उसको हमें काउंट करता ही रहना पड़ेगा। क्योंकि 26 क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास लोअर केस ही चाहिए। अगर अपर केस होता तो हमें ज़्यादा लेना पड़ता था, पर यहाँ पर लोअर केस ही बता दिया है कि इसलिए हमें 26 लेना पड़ेगा। तो हमें एक ग्रेट हिंट मिला है, सेकेंड हिंट बहुत अच्छा है हमारे लिए। अभी हम सॉल्व करेंगे। पहला क्या करेंगे, हमें यहाँ पर हमें एक आउटपुट क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमें आउटपुट इंट ऑफ अरे करना है। ये आउटपुट यहाँ पर है, हमने यहाँ पर आउटपुट क्रिएट कर लिया। आफ्टर क्रिएटिंग आउटपुट हमें पेरेंट और चाइल्ड को जोड़ना पड़ेगा। अगर पेरेंट एंड चाइल्ड को जोड़ने के लिए हमें एक अच्छा सा फंक्शन पता है, हमें एडजेसेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एडजेसेंट क्रिएट किया। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगर सोच लो, यहाँ पर वेरिएबल है 0 1 2 3। 0 किसके साथ कनेक्टेड है? 1 और 3 के साथ। 1 किसके साथ कनेक्टेड है? 0 और 2 के साथ। और 2 किसके साथ कनेक्टेड है? 1 के साथ। 3 किसके साथ कनेक्टेड है? 0 के साथ। ये बनता है हमारा एडजेसेंट एरे। आई होप समझ गए होगे आप एडजेसेंट एरे कैसे बनाते हैं हम। अभी हम इसको नल, अगर हमें नल नहीं चाहिए, नल एरर नहीं चाहिए, तो हमें हर एक फ्रॉम आई टे एन तक हमें न्यू एरे लिस्ट को ऐड करना होगा, क्योंकि ये हमें नल एक्सेप्शन को दूर करने के लिए हम ए ऐड कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें चाइल्ड और पेरेंट को जोड़ना है। पहले हम चाइल्ड को जोड़ेंगे, बाद में हम पेरेंट को जोड़ेंगे। फिर कोई भी कर सकते हो, चाइल्ड और पेरेंट ऊपर और नीचे दोनों भी एडजेसेंट कोई भी कर सकते हो। यहाँ पर समझ गए होगे। यहाँ पर अभी हम क्या बुलाएंगे? DFX डीप फर्स्ट रिसर्च को बुलाएंगे। यहाँ पर हमें पेरेंट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर पेरेंट्स स्टार्टिंग में कितना होगा? पेरेंट्स इनवैलिड होगा, तो पेरेंट्स -1 डालेंगे। और चाइल्ड के साथ कहाँ से करेंगे? 0 से करेंगे। और एडजेसेंट हमने यहाँ पर एडजेसेंट लिया, और लेबल जो हमें आउटपुट मिला हुआ था यहाँ पर, समझ गए होगे। अभी ये हिंट दिया ना हमें, यहाँ पर हिंट सेकंड हिंट था, वो यूज़ करेंगे। हमने एक काउंट ओपन किया है जहाँ पर उसका लेंथ होगा, लेंथ इज इक्वल टू 26। और हमें यहाँ से ट्रैवर्स करना पड़ेगा फ्रॉम एक्स एडजेसेंट डॉट चाइल्ड, पूरा चाइल्ड से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अभी सोचो, अभी यहाँ पर 0 है, 0 से 1 और 3 सब से ट्रैवर्स करना पड़ेगा हमें, और 1 0 2 2 1 और 3 1। और हमें एक कंडीशन रोकना पड़ेगा। अगर पेरेंट इक्वल टू चाइल्ड होगा तो हमें इसके अंदर नहीं जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाना पड़ेगा पेरेंट्स इक्वल टू चाइल्ड? अगर सोचो, यहाँ पर हमने 1 को एग्जांपल ले लिया, और पेरेंट इसका है 0, और हम पेरेंट के पास गया, अभी वो फिर से यहाँ पर आएगा, और फिर से लूप चलेगा। इन्फिनाइट टाइम चलेगा ये लूप, इन्फिनाइट टाइम चलेगा, और लास्ट में रन टाइम एरर मिलेगा हमें। इसके लिए हम एक इफ़ कंडीशन डाल रहे हैं, जब भी पेरेंट्स इज नॉट इक्वल टू चाइल्ड होगा तभी हम इसको प्रोसेस करेंगे, रिकर्सन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने रिकर्सन यूज़ किया, हमें चाइल्ड और सब ट्रीज चाहिए ना, तो हमें फिर से चाइल्ड पेरेंट्स जो चाइल्ड बना पेरेंट बनेगा, और जो एक्स वैल्यू है जो यहाँ पर अभी 2 है वो चाइल्ड बनेगा, और रजिस्टर और लेबल सेम होगा। और बाद में हमें ट्रिवर्स करना पड़ेगा उसका लेंथ से, और जो भी वैल्यू मिलेगा हमें काउंट आई को प्लस करना पड़ेगा। समझ गए होगे। अभी इसमें से हमें क्या मिला होगा? यहाँ पर हमें 2 मिला था, और यहाँ पर हमें 1 मिला था। तो इसमें अभी इसका आउटपुट 3 होगा, पर एक्चुअली का आंसर आउटपुट कितना है हमारे पास? 4 है। इसके लिए हम उसका खुद का लेबल को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कैरेक्टर लिया है चाइल्ड का, एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, कैरेक्टर एक्ट चाइल्ड, और वो कैरेक्टर हमने -A किया, क्योंकि हमें एक फ्रॉम 1 to 26 चाहिए था। तो 1 इज इक्वल 0 इज इक्वल टू A, और B इज इक्वल टू 1, ऐसा चलता रहेगा। और काउंट कोई भी हमें वेरिएबल मिलेगा, चाइल्ड वेरिएबल मिलेगा, उसको हमें प्लस करना पड़ेगा।
आफ्टर दैट आंसर ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू काउंट ऑफ CI माइनस AI। तो हमें उसको इनिशलाइज करना पड़ेगा, आंसर को, जो आंसर यहाँ पर है इसको इनिशलाइज करना पड़ेगा, बाद में हमें काउंट रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाइल्ड रिपीट करता ही रहना सब ट्री तक जाने का। इसको रन करके देखते हैं। रन हो रहा है, सबमिट होते देखते हैं। सबमिट हो गया। बीट्स 95.65, बीट 92.36। अगर आपको इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई समझ नहीं आएगा, तो प्लीज़ आपको कमेंट करना, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको हेल्प हो सके। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। 1000 हमारा सब्सक्राइब वो है, टारगेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।